और प्रदेश में बारिश और नदियों के उफान ने कई इलाकों में जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। बदायूं में गंगा जलस्तर भले ही कम हुआ हो, लेकिन अब तेज कटान ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कदम नगलान गांव में सरकारी स्कूल समेत कई मकान गंगा में समा चुके हैं। लोग घर छोड़कर सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। बस्ती में घाघरा नदी का कटान रिंग बांध के लिए खतरा बन गया है, तो महुआ में क्योलारी नदी का पानी रपटे के ऊपर से बहने के कारण कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कहीं नदी घर निगल रही है, तो कहीं बांध पर खतरा मंडरा रहा है और कहीं तो रास्ता डूबने से इलाज तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट इस पर देखिए आप। गंगा की तेज धार, कटते मकान, पानी में डूबा रास्ता और अपना आशियाना छोड़कर सड़क किनारे बैठे परिवार। बदायूं में गंगा का रौद्र रूप अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। दातागंज तहसील के कदम नगला गांव में गंगा लगातार जमीन काट रही है। पानी उतरने के बाद कटान की रफ्तार और तेज हुई और देखते ही देखते गांव का सरकारी जूनियर हाई स्कूल भी नदी की धार में समा गया। कई मकान गंगा में समा चुके हैं। सैकड़ों बीघा कृषि भूमि और फसल भी नदी की भेंट चढ़ गई। यानी गंगा का पानी भले ही पीछे जा रहा हो, लेकिन गांव की जमीन अब भी उसके निशाने पर है। कदम नगला की असली तस्वीर जानना आसान नहीं था। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर और तहसील मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर का सफर। जहां तक सड़क थी वहां तक गाड़ी पहुंची, इसके बाद बाइक, फिर ट्रैक्टर और आखिर में स्टीमर के सहारे गांव तक पहुंची न्यूज स्टेट की टीम। और गांव में पहुंचते ही जो तस्वीर सामने आई वो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी और एक मानवीय त्रासदी की कहानी कह रही थी। इस समय हम बदायूं के उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के दातागंज तहसील के अंतर्गत कदम नगला गांव में पहुंचे हैं, जहां गंगा का बेहद कटान है और यहां जाने के लिए हमारे लिए कई तरीके से अलग अलग रास्ते चुनने पड़े। हालांकि पैदल और बाइक के अलावा नाव से और ट्रैक्टर्स के माध्यम से हम लोग यहां पहुंचे हैं। लेकिन अगर नाव की बात करें तो भुंडी घाट से ये जो नाविक हैं लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ के जो आवागमन है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोग लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? उर्स मियाँ। कब से आप यहाँ पर ये यहाँ कम से कम हो गया हमारे लिए 1.5 महीना होने जा रहा है। क्या क्या कैसे लोगों को आप पार लगाते हैं? यहाँ से राशन वगैरह, दवाई गोली वगैरह के लिए बूंदी से लेके जाते हैं, लेके यहाँ पर नहीं आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अगर मान लो रात में किसी के लिए कोई समस्या होती है, तबीयत तो खराब, लेके जाते हैं, रात में भी रात में से लेके जाते हैं। दुख तकलीफ लिए लगाई गई है सरकार ने हमारी लगी हुई है ना, तो शासन प्रशासन आपकी मदद कर रहा है। हाँ, कोई किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। चारों तरफ पानी, जमीन पर कटान के निशान, नदी के करीब जाते ही टूटते मकान और अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगह की तलाश करते लोग। जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग गई, उसे छोड़ करके सड़क किनारे बैठना अब इन परिवारों की मजबूरी बन गई है। किसी ने सड़क को ही अपना अस्थायी आशियाना बना लिया है, तो कोई पंचायत घर और दूसरे सार्वजनिक भवनों में शरण लेने को मजबूर है। रात होते ही डर और बढ़ जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सुबह तक गंगा का कटान किस घर की दीवार तक पहुंच जाएगा। शासन कोई सुन ही नहीं रहा है। कम से कम आप प्रशासन सुने तो इन लोगों की सुरक्षा कर दी जाए। और यहाँ पर सिटौली उर्फ कदम नगला उर्फ सिटौली खाम, यहाँ पर सारी जमीन थी, इसमें कुछ लोगों की जमीन सारी चली गई। सिटौली कदम नगला वालों की जमीन और रेपरा वालों की जमीन सारी लोगों की चली गई। इसमें 8 नंबर पड़ता है, 6 नंबर पड़ता है और 12 नंबर पड़ता है। इसमें सर छबराम की जमीन, रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। अरे बहुत ज्यादा सर मजबूरी है। सारा सर आप में भूसा वगैरह है, गेहूं वगैरह है, सारा ही सामान पानी में सारा ही बह गया है। ये सिर्फ छत छिड़ने का संकट नहीं है, रोजी रोटी का संकट भी है। गंगा की धार में घरों के साथ खेत भी समा रहे हैं। सैकड़ों बीघा कृषि जमीन और खड़ी फसल के खत्म होने से किसानों के सामने अब आगे की जिंदगी का सवाल खड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने बरसात शुरू होने से पहले ही प्रशासन को कटान के खतरे की जानकारी दी थी, सुरक्षा और बचाव की मांग की थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। अब जब नदी गांव की जमीन निगल रही है, तो परिवारों के सामने सुरक्षित जगह पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारी उम्र है लगभग 65 साल। कितनी बार गांव कटा है? 4 बार। ऐसे कभी कटा था या फिर इससे? आए थे ही कटोरा। स्कूल कब से बना है यहाँ? स्कूल और से बनता हो हमारे गांव, कट जाता जो है तो शुरू में गांव हमारा कटो है, वहाँ स्कूल तो उसी नाम से फिर बसे आई हूँ स्कूल बनो। हाँ, जो लोग जिनका घर कट गया है तो कहाँ रह रहे हैं इस समय? यही का भी में सबसे 2000 तक कटिया था, इतना कटिया था और कहाँ रहा था।
ये वो लोग हैं जिनका दर्द साफ तो ये है कि अब इनका आवास चला गया है। सरकार से इनकी लगातार मांग ये है कि जो जिनका आवास गया है उन्हें सरकारी भूमि मुहैया कराई जाए और इसके साथ ही उन्हें आवास की सुविधा दी जाए। हालांकि प्रशासन ने हालात को देखते हुए राहत की कोशिशें शुरू की हैं। एसडीएम ने गांव पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी। आवागमन के लिए 4 स्टीमर भी तैनात किए गए, लेकिन राहत सामग्री और स्टीमर के बीच ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग अब स्थायी पुनर्वास की है। यहाँ पे 3 गांव प्रभावित हैं, लेकिन आज वितरण 2 गांवों का हो रहा है। एक गांव का परसों वितरण हो चुका है। तो यहाँ पर प्रशासन की क्या क्या व्यवस्थाएं लोगों को उपलब्ध कराई है? यहाँ पे राशन वितरण हो रहा है। बाकी जो बाढ़ का पानी आ रहा है उसके लिए पहले से आदेश दिया जाएगा। स्टीमर का व्यवस्था है, और बाकी अगर कोई दुर्घटना हो जा रही तो उसके लिए तैराक और ये सब की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन बदायूं की तस्वीर अकेली नहीं है। यूपी में नदियों का बढ़ता दबाव कई इलाकों के लिए खतरा बन रहा है। बस्ती में घाघरा नदी का कटान सीधे रिंग बांध की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। मौजपुर रिंग बांध के पास घाघरा नदी ने अचानक तेज कटान शुरू कर दिया। नदी की तेज धार ने रिंग बांध के आसपास खतरा बढ़ा दिया। हालात बिगड़ते देख रात में ही बाढ़ खंड की टीम मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुआ बचाव का काम। गांव का जो स्कूल गंगा में समा गया है, सरकार दोबारा से विचार करे और इसी गांव में उस स्कूल को बनवाए। लेकिन इससे पहले इनके जीवन का सबसे बड़ा जो संकट है वो आवास को लेकर है, यानी कि लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे हैं। हमारी टीम इस गांव में बेहद कठिनाइयों के बाद पहुंची और लगातार कटरी में चलने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। इससे हम लोग साफ इन ग्रामीणों का दर्द समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ये तहसील मुख्यालय तक या जिला मुख्यालय तक पहुंचते होंगे। एक तरफ नदियां जमीन काट रही हैं तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड के महोबा में नदी का तेज बहाव गांवों की आवाजाही पर भारी पड़ रहा है। महोबा के पनवाड़ी विकासखंड का जखा गांव, यहाँ केवलारी नदी उफान पर है। नदी का पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है और पिछले करीब 30 घंटे से आवागमन पूरी तरह ठप है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। रास्ता बंद होने का मतलब सिर्फ आवाजाही बंद होना नहीं, सबसे बड़ी चिंता मेडिकल इमरजेंसी की है। अगर किसी मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाना पड़े, अगर किसी गर्भवती महिला को इलाज की जरूरत हो, अगर किसी बुजुर्ग या गंभीर मरीज को एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, तो सवाल है कि नदी के इस तेज बहाव के बीच मदद कैसे पहुंचेगी। नदी कल सुबह से नदी दोनों पार है और इसलिए हम यहाँ से यातायात सारा बंद है। हम लोग बुढ़ेरा होकर के निकलते हैं या नकरा होकर आफत पर से जाते हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? हम इसको चाहते हैं कि ये रिप्टर टूट करके वही ऊंचा होना चाहिए। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नाव संचालन पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके 80 घाट पर कुछ नाविक पर्यटकों की जान जोखिम में डालकर नाव चला रहे हैं। पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है, लेकिन नाविक मानने को तैयार नहीं है। बदायूं में गंगा घर और खेत निकल रही है। बस्ती में घाघरा का कटान रिंग बांध को चुनौती दे रहा है और महोबा में नदी का पानी गांवों को जिला मुख्यालय से काट रहा है। 3 जिले, 3 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक ही है, क्या हर साल बारिश आने का इंतजार करके ही प्रशासन जागेगा? कदम नगला गांव में लोगों के आशियाने नदी में समा गए। मौजपुर में रिंग बांध पर खतरा मंडरा रहा है और जखा में इलाज से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें तक के लिए रास्ता बंद है। बारिश और बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन समय रहते तैयारी, सुरक्षित पुनर्वास, मजबूत तटबंध और बेहतर संपर्क व्यवस्था, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है। नदी का पानी उतर जाएगा, कटान शायद कुछ समय बाद थम भी जाएगा, लेकिन जिनके घर, खेत और रास्ते नदी में समा गए, उनकी जिंदगी वापस पटरी पर कैसे आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ 18।